हरियाणा महाराष्ट्र की हार पर भड़की ममता। इंडिया ब्लॉक को लेकर बोली बड़ी बात। इंडिया को बंगाल से चलाऊंगी। मौजूदा नेतृत्व ठीक से नहीं चल रहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहन। इंडिया ब्लॉक से बाहर ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र में हार के बाद अब भड़क गई। ऐसा बयान दिया है जिससे गठबंधन को झटका लगा है। इंडिया गठबंधन हरियाणा और महाराष्ट्र में बुरी तरीके से हार गया और सारे सर्वे पीछे छूट गया। बीजेपी अपनी जीत से गदगद है तो इंडिया ब्लॉक निराश है। अब कहा जा रहा है कि मौजूदा नेतृत्व ठीक नहीं है। अगर नेतृत्व ठीक से काम कर रहा होता तो ऐसे नतीजे नहीं आते। तो फिर हार के बाद अब नेतृत्व परिवर्तन होना जरूरी है ताकि नया नेतृत्व काम संभाल सके। अगर ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे मौका मिला तो मैं बंगाल से इंडिया ब्लॉक को चलाऊंगी। ममता बनर्जी ने यह बात एक मीडिया संस्थान से कही है। जी हाँ, ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने इंडिया गठबंधन बनाया था। अब इसे व्यवस्थित करना नेतृत्व करने वालों पर निर्भर है। अगर वो ठीक से नहीं चला सकते तो क्या कर सकते हैं। मैं बस यही कहूंगी कि सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मुझे मौका मिले तो मैं इंडिया गठबंधन को लीड जरूर करूंगी। मैं बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं यहीं से गठबंधन को चलाऊंगी। मैं यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए दोनों जिम्मेदारी निभा सकती हूँ। तो आप समझ सकते हैं कैसे इंडिया गठबंधन पर ममता बनर्जी ने हमला करते हुए निशाना साधा और बड़ी बात कही। जानकारी देते चले कि ममता बनर्जी से आगे सवाल हुआ कि क्या आप गठबंधन की कमान संभालेंगे। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी एक अनुशासित पार्टी है। यहाँ कोई भी नेता अपनी शर्तें तय नहीं कर सकता। पार्टी तय करती है कि लोगों के लिए क्या अच्छा है। हमारे पास विधायक, सांसद, बूथ कार्यकर्ता जो तय करेंगे कि मेरे बाद पार्टी कौन संभालेगा। जानकारी देते चलने की बुआ और भतीजे के बीच अनबन पहले से सुनाई देती रही। इसे लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी के लिए हर कोई महत्वपूर्ण है। आज का नया चेहरा कल का अनुभवी चेहरा होगा। जब पत्रकार ने प्रशांत किशोर पर सवाल पूछा तो ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ रणनीतिकार घर बैठे सर्वे करते हैं, बाद में सर्वे को बदल देते हैं। वो चीजों की प्लानिंग कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन वोटर्स को बूथ पर नहीं ला सकते। बूथ कार्यकर्ता ही गांव और लोगों को जानते हैं। यही लोग चुनाव जितवाते हैं। चुनावी रणनीतिकार सिर्फ आर्टिस्ट हैं जो पैसे के बदले अपना काम कर देते हैं, लेकिन उनके जरिए चुनाव नहीं जीते जाते। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ममता ने प्रशांत किशोर की क्लास लगाई। आप जानते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए था। लोकसभा चुनाव में इंडिया को 234 सीटें मिली। इसमें कांग्रेस को 99, टीएमसी को 29, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली। वहीं बहुमत का आंकड़ा जो 272 था उसे कोई नहीं हासिल कर पाया। एनडीए ब्लॉक भले ही गठबंधन के तहत वहां तक पहुंच गई। बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई, जिसके बाद मोदी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुए नीतीश और नायडू के सहारे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा इंडिया के लिए किसी सदमे से कम नहीं। अब इसी को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस निशाने पर हैं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और ये विवाद थमता है या फिर नहीं। फिलहाल जिस तरीके से ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो गठबंधन की कमान संभालने के लिए तैयार है, उसके बाद निश्चित तौर पर आगे इस पर राजनीति होगी। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इस खबर पर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।